नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने वाले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन वो एक नया फॉर्मूला लेकर लौटे हैं। और ये नया फॉर्मूला क्या है, इस नए फॉर्मूले के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बिहार की सियासत में एक नया फॉर्मूला है जिसकी चर्चा हो रही है। क्या है वो फॉर्मूला और कैसे तैयार हो रहा है, किस लैब में बन रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, बहुत बड़ा अपडेट है और राजनीतिक प्रयोगशाला को समझने वाले लोग ही इसको समझ सकते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और बिहार में एक बहुत बड़ी घटना डेवलप हो रही है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अलग धड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आपको आज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बिहार में किस तरीके से एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं और किसके साथ जाने वाले हैं। आप समझेंगे, जानेंगे तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि कांग्रेस बिहार के भीतर इतना बड़ा खेल करती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि क्यों तेजस्वी की तरफ से बहुत ज्यादा कदम इस बार आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों तेजस्वी आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं ये कहने के लिए कि चाचा आ जाइए, चाचा आ जाइए। पिछली बार वो बहुत कह रहे थे। हम आज जनवरी में खड़े हैं और जनवरी वो महीना है जिस महीने में नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर 28 जनवरी को अलग हुए थे। और आज से ठीक 28 दिन बाद वो तारीख आ जाएगी, वो बरसी आ जाएगी जिस दिन नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर गए थे। तो क्या 28 तारीख तक कुछ और बड़ा गठजोड़ बनने वाला है? सबसे पहले कुछ ना कहते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला ट्वीट आपके लिए जो मैं निकाल के लाया हूं, बहुत गूढ़ निकाल के लाया हूं दोस्तों। पहला ट्वीट आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, राहुल गांधी का ट्वीट है। इस ट्वीट को इस तरह मत देखिए कि बिहार में छात्रों पर लाठियां चली और उसके बाद लोगों ने निंदा की, भर्त्सना की। नहीं, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले राहुल गांधी की भाषा देखिए इस ट्वीट के भीतर कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा कटवाया जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार पकड़ कर रखिएगा, एनडीए की सरकार नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। फलाना ढिमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब लिखा उन्होंने। क्या लिखा? एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री कौन है? पकड़ कर रखिए, नीतीश कुमार। चलिए इसको हटाइए, राहुल गांधी का ट्वीट हटाइए। कांग्रेस का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। कांग्रेस का ये ट्वीट है जिसमें नीतीश कुमार और मोदी आपस में हंसी ठिठोली मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, छात्रों ने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई, मोदी सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई। किसने? मोदी सरकार ने लाठियां चलवाई, जबकि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। वाई? कांग्रेस नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रही है? दो ट्वीट हो गए। चलिए इनको भी हटाइए, तीसरा, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, पहली बार संसद पहुंची हैं, उनका ट्वीट देख लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं? जल्दी से देखते हैं। वो कहती हैं कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड पर युवाओं को पानी की बौछार, फलाना मामले। भाजपा का डबल इंजन युवकों पर डबल अत्याचार कर रहा है। भाजपा का डबल इंजन। सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार की। तो क्यों कांग्रेस बिहार के भीतर नीतीश कुमार का नाम छात्रों को पिटवाने की सूची में नहीं ले रहा है? क्यों? चलिए प्रियंका गांधी भी हटाइए। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए क्या कहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक, धांधली छिपाने के लिए फलाना, वो भी यही लिखते हैं। कौन? एनडीए सरकार। फिर क्या लिखते हैं? दूसरा पैराग्राफ आइए। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, फलाना। भाजपा और धांधली पकड़ी जाती है, भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है, युवकों पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद कराना चाहती है। कौन? 2 बार भाजपा, 1 बार एनडीए उन्होंने नाम लिया। नीतीश कुमार का नाम एक भी बार नहीं लिया है दोस्तों कांग्रेस ने। चलिए ये तो हो गए, चलिए नेशनल लीडर हो गए। भाई बिहार के अपने
पुराने लीडर तो गरिया रहे होंगे ना नीतीश कुमार को, वो भी देख लेते हैं। बिहार के तारिक अनवर हैं, वो कहते हैं कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में देश भर से आवाज उठ रही है, कड़ाके की ठंड है, फलाना ढिकाना, डबल इंजन सरकार अधिकारियों की सरकार है, ये लिखते हैं। और घटना जो है दुखद है और होशियार, इस घटना के बाद रंगे सियार जो खुद को बेहद होशियार समझता था, उसकी भी पोल खुल गई। कहीं नीतीश कुमार का नाम नहीं है। अभी मैंने पूरा ग्रंथ आपको ये पढ़कर क्यों बताया इतना, आप बताना क्या चाह रहे हैं भरत जी? मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि बिहार के भीतर एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बिहार के भीतर इस बार नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने के मूड में है। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार पलटेंगे तो तेजस्वी के साथ जाएंगे, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और कांग्रेस मिलकर बिहार के भीतर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद शांत हैं। दिल्ली गए, दिल्ली में भी उनका अपमान हुआ, कोई मिला नहीं उनसे। मोदी के साथ ना उनकी फोटो आई, ना शाह के साथ फोटो आई, ना नड्डा के साथ फोटो आई। खींच कर जब वो वापस आए, लौटे, उतरे बिहार में और चले गए राज्यपाल के पास सीधे। किसी ने समझाया बुझाया होगा, भगवान जाने क्या हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन राज्यपाल के पास जब वो पहुंचे, फोटो खिंचाई, बाद में बताया औपचारिक मुलाकात थी। तो राज्यपाल के साथ औपचारिक मुलाकात कोई मुख्यमंत्री करता नहीं है। मेरी याददाश्त में नहीं है कि राज्यपाल के साथ फ्री फंड में गप मारने के लिए कोई मुख्यमंत्री गया हो और बैठा हो। तो बिहार के भीतर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। और जानकार ये भी कह रहे हैं, मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई तो ये नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच की जो बात है वो इस पर फंसी हुई है कि तेजस्वी यादव इस बात को बहुत कायदे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकती है। अब बिहार में महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसका जो है शिवसेनाकरण, उसका शिवसेना हो सकता है। तो नीतीश कुमार अगर दो खेमों में नीतीश कुमार की पार्टी बढ़ जाएगी तो मोदी जी को जो इतनी बैसाखियों की जरूरत होगी सांसदों की, उतनी तो वो ले सकते होंगे। में भी ऐसा हो सकता हो, इसलिए उधर से भी सब शांत हैं, कोई मिलने के लिए आगे नहीं आया। वरना आप देखिए कि किसी का अगर दो पैसे का भी काम किसी का एक दूसरे से होता है तो लौट कर चिपट कर मिलता है कि अरे आप नीतीश जी आ गए दिल्ली, वाह वाह, बधाई, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। टाइम देकर कैंसिल किया है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मिला। अब कोई नहीं मिला है तो तेजस्वी के पास ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी में कोई बड़ा खेल कर सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव बार्गेन की अवस्था में आ चुके हैं। तेजस्वी यादव को ये बात मालूम है कि नीतीश कुमार को अगर अपनी पार्टी बचानी है, नीतीश कुमार को अगर अगला मुख्यमंत्री बनना है तो फिर हमारे साथ शर्तों के साथ आना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव की तरफ से सूत्र कहते हैं ये शर्त रखी गई है कि अगर आप इस बार पलटने के मूड में हैं 28 जनवरी से पहले, तो फिर इस बार चाचा अब जो है राजीनामा करके आइए। हाँ, राजीनामा करके आइए और इस बार मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूँ। तो शर्तों पर बात यहाँ पर अटकी है। और दूसरी तरफ ये खेल बड़ा चल रहा है कांग्रेस और नीतीश कुमार के गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि बिहार के भीतर अगर वो तेजस्वी यादव के साथ जाती है और नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो ये वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस चली जाती है और तेजस्वी साथ नहीं भी आते हैं तो भी ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जाने से कांग्रेस को ज्यादा सीटें बंटवारे में मिलेंगी, ज्यादा सीटें लड़ने पर मिलेंगी। और उसके बाद कांग्रेस कितनी जीतती है, नीतीश कितनी जीतते हैं और तेजस्वी कितनी जीतते हैं, वो मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ये एक गुणागणित बिहार के भीतर बड़ा चल रहा है जिसको समझने की जरूरत थी और जिसको मुझे लगता है कि हम लोग ठीक से डिकोड कर पाए हैं जो चल रहा है। इतने सारे ट्वीट्स में कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह ही, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के लिए सॉफ्ट है और इस बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश यादव की जगह बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन कर सकती है 2027 के चुनाव में, तो क्या वही बिहार में कांग्रेस अपनाने के मूड में है? ये बड़ा सवाल है। देखिए भरत जी ने जो बात बताई है ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो उल्टा चश्मा यूसी पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस
और नीतीश की पार्टी जेडीयू बिहार में एक साथ आने पर भी विचार कर सकते हैं। और तमाम सबूत आपके सामने स्क्रीन पर भरत जी ने आपको दिखाए। तो दोस्तों, ये बिहार की बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस और जेडीयू भी साथ आ सकते हैं? बिहार में ये नया समीकरण बन सकता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।